नमस्कार, आप सभी का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बाबा नीम करौरी महाराज जी आज भी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। इसी क्रम में आज आपको एक वृतांत सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। वर्ष 1950 की एक शाम भवानीगंज हल्द्वानी के बगीचे में गौशाला के आसपास टहलते हुए नीम करौरी महाराज बाबू मेरे पिताजी से बोले, भुवन तू बच्चे की छठी के दिन ही नैनीताल जाना। बाबू कहते थे, मैं तभी जान गया था पुत्र जन्म लेने वाला है। इस बातचीत के 2-1 दिन बाद महाराज नैनीताल चले गए। बाबू हल्द्वानी ही रुके रहे। 21 मई की सुबह हमारे घर के अधिकांश सदस्य महाराज से मिलने शिवदत्त जोशी जी के निवास कृष्णापुर पहुंचे हुए थे। महाराज ने ये कहते हुए, जीवन तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, जा जल्दी घर पहुंच। एक एक कर सबको वापस भवानी लॉज घर लौट जाने को बोला। सुबह घर में शिशु मेरा जन्म हुआ। शाम को महाराज स्वयं घर आ गए। नवजात बच्चे में जन्म से तब तक कोई विशेष हरकत नहीं हो रही थी, न बच्चे को पेशाब हुआ था। महाराज ने माधवी बुआ से बच्चे को अपने पास लाने को कहा। दरअसल बच्चे को निर्जीव सा जान कपड़े से ढककर रख दिया गया था और महाराज के आगमन के कारण सब उसे भूल महाराज की सेवा में व्यस्त हो गए थे। इस कारण महाराज के आदेश को अनसुना सा कर दिया गया। पुनः महाराज ने बच्चे को उनके पास लाने को कहा। सुनते नहीं हो, हम कह रहे हैं बच्चे को हमारे पास लाओ। तब सकुचाते हुए माधवी बुआ ने बच्चे को महाराज के तख्त के पास जमीन में रख दिया। महाराज ने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाने को कहा। तत्पश्चात अपने दाहिने पैर के अंगूठे से बच्चे के होठों को छुआ। बच्चा उसे ही चूसने लगा। महाराज ने उसे उठाकर गोद में ले लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमारा बेटा है, निमी डॉक्टर बनकर सेवा करेगा। तभी बच्चे को पहली बार पेशाब हुआ। पेशाब की धार नीचे रखे सगर विशेष अंगीठी पर गिरने से राख का गुबार सा उठा और बच्चे की रोने की आवाज से घर में खुशी की लहर छा गई। महाराज बोले, इसे माँ के पास ले जाओ, उसे फिक्र हो रही होगी। महाराज की कृपा से यह मेरा प्रथम परिचय था, जो कि कालांतर में मैंने घर के बुजुर्गों से सुना। सन 1948 के जाड़ों की बात है। ताऊजी स्व श्री हरिकिशन मुनगली प्रातः भ्रमण हेतु हल्द्वानी राम मंदिर भी जाया करते थे। महाराज उन दिनों वहीं रुके थे। एक दिन ताऊजी महाराज को अपने साथ घर भवानीगंज ले आए और बाबू से बोले, ये बाबा मेरे साथ आए हैं, ठीक समझो तो भीतर ले जाओ, अन्यथा बाहर से ही विदा कर देना। बाबू कहा करते थे, मैंने महाराज की ओर देखा और चरणों में नत हो गया। सम्मोहित भाव में बोल पड़ा, भीतर चलिए महाराज। वो घर के अंदर आए और मेरी चारपाई में बैठ गए। इस घटना के साथ ही महाराज से पारिवारिक संपर्क स्थापित हो गया और महाराज सहज ही घर में आने जाने लगे थे। विराजित हो गए हृदय में और घर में सदा के लिए। सन 1850 के आसपास पम भवानी दत्त मुनगली ग्राम घुरसो अल्मोड़ा ने हल्द्वानी में भवानीगंज की नींव रखी और पहाड़ से आकर भाबर में निवास करने लगे। तब हल्द्वानी में हल्दू के पेड़ों की बहुतायत थी। पेड़ कटते गए, शहर बसता गया। सन 1952 के जाड़ों के आसपास की घटना है। मेरी उम्र लगभग 2.5 वर्ष की होगी। मैं सुबह से ही घर से नदारद था, सब खोज रहे थे। तभी बाबू को चौराहे के निकट जीवन चाचा नजर आए। बाबू ने कहा, निमी सुबह से गायब है। जीवन चाचा ने बताया, अरे वो तो महाराज के पास पदम दीदी के यहाँ बैठा है। महाराज के प्रसाद के लिए खीर बनानी है, सामान लेने आया हूँ। बाबू ने उन्हें 5 रुपए दिए और मुझे लेने के लिए पदम बुआ शिवदत्त जोशी के निवास राम मंदिर के निकट पाठक जी के मकान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर दरवाजे के बाहर से देखते हैं, महाराज ने मुझे अपने पास तख्त में बिठा रखा है और मैं सेब से खेल रहा था। बाबू पर नजर पड़ते ही महाराज बोल पड़े, लो ये आ गया इंजीनियर। फिर बाबू से कहा, तू बनाएगा इंजीनियर? और बिना जाने ही कि महाराज क्या बनाने की बात कर रहे थे, बाबू ने कह दिया, हाँ महाराज। महाराज बोले, ठीक है, जा बच्चे को ले जा। बाबू मुझे साथ लेकर घर पहुंचे तो ताऊजी नाराज हुए, बोले, बिना जाने ही महाराज से कह आए हो मैं बनाऊंगा। कोई तैयार नहीं था बनाने को और तुमने बिना जाने ही हाँ कर दी। मालूम भी है वो क्या बनाने को कह रहे थे? बाबू ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तब ताऊ जी ने बताया कि वो नैनीताल मनूरा में मंदिर बनाने को कह रहे थे। तमाम नगर सेठ वहां बैठे थे, कोई नहीं बोला और तुमने बिना जाने ही हाँ कह दिया। तब बाबू ने कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अगर वो महाराज है तो मंदिर बनवा ही लेंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। सायंकालीन बेला में महाराज भी घर भवानीगंज में आए और बाबू से बोले, तू अपने साथ जीवन और यादव को लेकर बहू के संग नैनीताल जा। मनूरा में हनुमान जी का मंदिर बना और अपने पुराने घर की भी मरम्मत करा। बाबू ने आज्ञा को शिरोधार्य कर यथाशीघ्र नैनीताल के लिए प्रस्थान किया। नैनीताल के दक्षिण में मनूरा कम ऊंचाई वाले पहाड़ की धार है, जो पश्चिम में हल्द्वानी नैनीताल मोटर मार्ग के चील चक्कर मोड़ से लेकर बैदशाला ऑब्जर्वेटरी तक विस्तार लिए हुए दक्षिण में भाबर और तराई का क्षितिज तक विस्तृत दृश्य है।
चील चक्कर मोड़ से बैधशाला के बीच का ये भूभाग तब लावारिस मृतकों और अल्पायु मृत को दफनाने का पारंपरिक स्थान था तथा वहां पर मनूरा ग्रामवासियों का एक छोटा सा भूमिया मंदिर था। इस वीरान अंतिम संस्कार की भूमि को चुना था महाराज ने हनुमानगढ़ी की स्थापना के लिए। एक संकरा पैदल मार्ग पहाड़ी के पूर्वी ढलान से मनूरा गांव को हल्द्वानी नैनीताल मोटर मार्ग से जोड़ता था। महाराज द्वारा प्रस्तावित मंदिर निर्माण स्थल पहाड़ी की धार में स्थित क्षेत्र था। इसके उत्तर में लदिया कांटा, शेर का डांडा की चोटियां, पूर्व में छोटा कैलाश, पश्चिम में झंडीधार और दक्षिण में क्षितिज तक फैले भाबर और तराई का मैदानी क्षेत्र अवस्थित है। मंदिर का नक्शा बनाने के लिए कई नक्शानवीसों से अनुरोध किया गया परंतु किसी ने भी उत्साह नहीं दिखाया। इसी बीच एक छोटा सी कुटिया का निर्माण महाराज के लिए हो गया था। कुटिया के बाहर दिन के वक्त एक दरी महाराज के लिए बिछा दी जाती थी जिसमें महाराज अधलेटे से पड़े रहते थे। निर्माण स्थल में खुदाई करते वक्त अक्सर कंकालों के अवशेष निकल आते थे जिन्हें राम नाम मंत्र रूपी श्रद्धांजलि देते हुए पूर्वी ढलान से नीचे लुढ़का दिया जाता था। नक्शे के अभाव में मंदिर के निर्माण कार्य में विलंब हो रहा था। एक दिन महाराज ने बाबू से पूछा, भुवन तुझे रस्सी से वर बनाना आता है? बाबू ने कहा, जी हाँ महाराज। तब महाराज बोले, उठा ये रस्सी की पिंडी। मूंज की रस्सी की पिंडी के सिरे में लकड़ी का खूंटा बांध दिया गया। महाराज उसे लेकर कुछ कदम आगे चले, फिर खूंटे को जमीन में खड़ा करते हुए बोले, ले ठोक दे इसे यहाँ पर। निर्माणाधीन हनुमानगढ़ी की बुनियाद का यही ईशान कोण था। महाराज वहीं पर खड़े रह बोले, अब पिंडी ले पीछे चल, बस यहाँ पर खूंटा ठोक दे। इस तरह रस्सी की ज्यामिति से वर्ग तैयार हुआ। किसी फीते से इंच फुट में नाप नहीं ली गई। महाराज ने आदेश दिया, ले यहाँ से हनुमान जी के मंदिर की बुनियाद खोद, और बुनियाद की खुदाई शुरू की गई। उत्तरी ढलान से रिटेनिंग वाल का निर्माण प्रारंभ हुआ और मंदिर का आधार आकार लेने लगा। हम प्रार्थना करते हैं महाराज जी के चरण कमलों में कि सभी भक्तों को आस्थावान बनाएं। जय श्री राम, जय गुरुदेव। जय श्री राम, जय गुरुदेव।